बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं की गणित की वर्कशीट, फरवरी की वर्कशीट है यह। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप अपना नाम, विद्यार्थी का नाम मतलब आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ शाला मतलब अपनी स्कूल का नाम आएगा और कक्षा आ जाएगी 5वीं। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर पहला दे रखा, खंड अ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है संख्या 585, 855, 558 में सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 855, यहाँ लिख देंगे हम 855। फिर दूसरा संख्या 999 की ठीक अगली संख्या है, तो 999 की अगली संख्या होगी 1000। फिर अगला है आपके कंपास बॉक्स में रखी जाने वाली स्केल पट्टी कितने सेंटीमीटर लंबाई की होती है, तो इसका उत्तर होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। इसके अगला जो चौथा प्रश्न है, संख्या 89 में, ठीक है, संख्या 89 में क्या जोड़े की संख्या 100 प्राप्त हो सके, तो 89 में क्या जोड़े की 100 प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से 89 घटा देंगे। ठीक है, 100 में से 89 घटा देंगे तो 10 में से 9 कम होंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ बचा है 9, 9 में से 8 कम होंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होंगे 11, तो इसका उत्तर होगा 11। ठीक है, सी वाला राइट है। अगला प्रश्न नंबर 5वां है, ऊपर दर्शित घड़ी में कितना समय दर्शाया जा रहा है, तो यह घड़ी ये रही है। ठीक है, इसमें 9:15 हुए हैं और यहाँ पे आएगा डी वाला 9:15 बजे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9:15। ठीक है, 9:15 बजे हैं इस घड़ी में। अगला प्रश्न नंबर दूसरे का अ है, नीचे एक आकृति बनी है, उसकी सतह गिनकर लिखिए। तो ये जो आकृति बनी है, ठीक है, इस आकृति की कितनी सतह, एक सतह ये हो गई इधर वाली, ठीक है, एक इसके सामने वाली 2, ठीक है, एक यहाँ ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर छत वाली जो है वो 3, एक इसके बिल्कुल जस्ट नीचे वाली 4, एक ये वाली, ठीक है, इधर वाली जो है वह हो जाएगी 5 और एक ये वाली जो है ये 6। इस प्रकार 6 सतह इसकी, तो यहाँ उत्तर आएगा 6 सतह, 6 सतह। ठीक है, सतह गिनकर लिख दी हमने, इसमें 6 सतह है। अगला है 5-5 कंचे के समूह को 8 बार मिलाने पर कुल कितने कंचे होंगे, तो हमें 5 कंचे, 1 2 3 4 5 कंचे का समूह है और ये कितनी बार मिलाया हमने, 8 बार। ठीक है, 8 बार मिलाया मतलब 8 बार इतने कंचे है, तो 5-5 कंचों का समूह 8 बार है, तो 8 पंचो 40, मतलब कितने कंचे हो जाएंगे, 40। ठीक है, कितने कंचे हो जाएंगे, 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40 कंचे। अब अगला है, नीचे कुछ संख्याओं का समूह दिया है, कौन से समूह का जोड़ 500 से ज्यादा है, तो किस समूह का जोड़ 500 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जोड़ होगा, यहाँ आप सब जोड़ करके देख लो। ठीक है, 321 और 192, ठीक है, 321 और 192 जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 9 और 2 11 की 1, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 5, 513 होंगे। तो यह जो सी वाला है स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि सी वाला जो है 321 और 192 जो है, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो इनकी जो जोड़ होगी 500 से ज्यादा होगी। हमने इसको जोड़ के भी देख लिया और बाकी सबकी जोड़ 500 से कम होगी। जैसे 401 और 91 जोड़ेंगे तो 492 होंगे, ये भी 500 नहीं होंगे, ये भी कम होंगे और ये भी। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, सारिका 100 रुपए लेकर बाजार गई, उसने 79 का सामान खरीदा, कितने रुपए शेष बचेंगे, तो सारिका जो है 100 रुपए लेके गई थी। ठीक है, इसमें से उसने 79 रुपए का सामान खरीद लिया, तो हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए शेष बचे। तो यहाँ पर ठीक है घटा देंगे, यहाँ पे 10 है और ये 0 है, तो 0 में से 9 नहीं घटेंगे तो एक उधार ले लेगा इधर से, तो ये 0 से हो गया 10 और ये 10 से हो गया यहाँ पर 9। अब 10 में से 9 गए तो 1 बचा, अब यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 7 गए तो 8 और 9 2, 21 बचे। तो यहाँ पर उत्तर आएगा, यहाँ उत्तर आएगा रुपए 21 बचे। ठीक है, रुपए 21 बचे। अगला प्रश्न है 950, 900, 850 के पैटर्न के आधार पर अगली आने वाली संख्या लिखिए। तो ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसमें 50 कम हो रहे, 950 में से 50 कम कर दिए तो 900 हो गए, फिर इसमें से 50 कम कर दिए तो 850 हो गए। ठीक है, अब 850,
ठीक है 850 है, इसमें से हम फिर 50 कम कर देंगे तो हो जाएगा 800, फिर 50 कम तो 750, फिर 50 कम तो 700, ठीक है 650 और इसी प्रकार होता रहेगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 1 किलोग्राम अखबार की कीमत 30 रुपए है, तो 35 किलोग्राम अखबार की कीमत कितने रुपए होगी? ठीक है 1 किलोग्राम की 30 है तो 35 की निकालनी है हमें। ठीक है चूंकि 1 किलोग्राम अखबार की कीमत बराबर 30, ठीक है 30 रुपए, इसलिए 35 किलोग्राम, ठीक है इसलिए 35 किलोग्राम अखबार की कीमत बराबर क्या करेंगे 30 गुना 35, 30 में 35 का गुना कर देंगे हम, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ पे 30 गुना 35, ठीक है गुना कर देंगे तो 5 का 0 में गुना करा तो 0, 5 का 3 में करा तो 5 या 15, ठीक है उसके नीचे यहाँ पे 0 या क्रॉस लगा देंगे, फिर 3 का 0 में गुना करेंगे तो 0, 3 का 3 में करेंगे तो 9, ये हो गए 0, 5 और 9 और 1 10, 1050। तो यहाँ पे आएगा बराबर रुपए 1050। अब वह संख्या बताइए जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में आती है। तो इन दोनों के बिल्कुल बीच की संख्या निकालने के लिए 100 धन 150 बट्टा 2 बराबर भाग में बांट देंगे हम इनको। तो 150 और 100 मिलके हो गए 250 बट्टे 2, भाग लगा देंगे। ठीक है तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आएंगे 125। ठीक है तो वह संख्या होगी 125। अब प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखे प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे एक बोतल का चित्र बना है, बताइए इसे ठीक आधा भरने पर कितना दूध भरेगा। तो ये बोतल जो है 1 लीटर की है, जब हम इसको आधा भरेंगे तो 500 मिलीलीटर दूध इसमें भरेगा। ठीक है तो हम यहाँ लिख देंगे 500 मिलीलीटर। ठीक है 500 मिलीलीटर। अगला है मुनिया का जन्म 5 फरवरी को हुआ, उसी वर्ष वह 5 दिसंबर में चलना सीख गई। बताइए वह कितने महीने में चलना सीखी। तो 5 फरवरी को उसका जन्म हुआ था, 5 फरवरी को जन्म हुआ और वह 5 दिसंबर को चलना सीख गई उसी वर्ष में। ठीक है तो 5 फरवरी के बाद कितने महीने हुए, 5 फरवरी के बाद गिन लो। फरवरी के बाद होंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 5 फरवरी को जन्म हुआ था और उसी साल 5 दिसंबर को चलना सीख गई है। ठीक है तो कितने महीने में चलना सीखी, तो हम गिन लेंगे 5 फरवरी से 5 दिसंबर के बीच कितने महीने हुए। तो जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो फरवरी में उसका जन्म हुआ था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है 10 महीने में वह चलना सीख गई। प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। नीचे माह अगस्त 2020 का कैलेंडर दिया गया है। कैलेंडर पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये माह अगस्त का कैलेंडर यहाँ बना हुआ है, इसे पढ़कर हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन कौन सी तारीख को शनिवार है, तो शनिवार कौन कौन सी तारीख को है, तो ये हम लिख देंगे। तो शनिवार है 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को। ठीक है तो तारीखें हमने लिख दी है। अब 15 अगस्त तो कौन से वार को मनाया गया, तो 15 अगस्त यहाँ पर है, 15 अगस्त यहाँ पर है, तो 15 अगस्त था शनिवार को, तो हम यहाँ लिख देंगे शनिवार। ठीक है शनिवार। फिर माह में कितने रविवार है, तो गिन लेते हैं। ये रहे रविवार 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है तो माह में कितने रविवार है, 5 रविवार है। ठीक है माह की अंतिम तारीख को कौन सा दिन है, तो माह की जो अंतिम तारीख है वह है 31 और 31 तारीख को है सोमवार। तो अंतिम तारीख को है सोमवार। ठीक है 18 तारीख को कौन सा दिन है, तो देखो बच्चों 18 तारीख ये रही, 18 तारीख को है मंगलवार। तो हम यहाँ लिख देंगे मंगलवार। ठीक है
सुधा के पास, अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, सुधा के पास 4,700 रुपए है, संध्या के पास 2,220 रुपए है। सुधा के पास संध्या से कितने रुपए अधिक है? ठीक है, सुधा के पास संध्या से कितने रुपए अधिक है? तो कितने रुपए अधिक है निकालने के लिए हम सुधा के पास जो रुपए हैं, क्योंकि सुधा के पास अधिक रुपए हैं 4,700, इसमें से संध्या के रुपए घटा देंगे 2,220। ठीक है, ये घटा दिए, 0 में से 0 0। अब यहाँ 0 में से 2 नहीं घटेंगे, ये इससे उधार लेगा, तो 0 से 10 हो गया और 7 से 6 हो गया। अब 10 में से 2 गए तो बचे 8, 6 में से 2 गए तो बचे 4 और 4 में से 2 गए तो बचे 2। तो 2,480 रुपए अधिक है। ठीक है, 2,480 रुपए अधिक है। प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य बच्चों। प्रश्न नंबर 7वां है, आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में मापकर लिखिए। तो यह आपको खुद करना है, अपने घर के सदस्यों के आधार पर करना है। हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो यहाँ परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हमने लिखा है राजवीर सिंह जो कि दादाजी, वीर सिंह पिताजी, कमला माता और जयसी स्वयं। ठीक है, स्वयं खुद का भी जो है यहाँ पर लिख दिया है। आयु लिख दी है 60 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 10 वर्ष। आप अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार लिख सकते हो। यहाँ ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में माप कर लिखनी है। ठीक है, सेंटीमीटर में माप कर लिखनी है। तो यहाँ पर जो है 180 सेंटीमीटर है और इसको फीट में बदलना था, तो 180 सेंटीमीटर का होगा 6 फीट, 165 सेंटीमीटर में होगा 5.5 फीट, 150 सेंटीमीटर में 5 फीट और 120 सेंटीमीटर में 4 फीट। तो आप टेप से इसको नापकर यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब उक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक लंबाई है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक लंबाई है 6 फीट। ठीक है, सेंटीमीटर में 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 फीट जो है यहाँ जो बदलने के लिए, तो 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो उस हिसाब से आप निकाल के यहाँ लिख सकते हो। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले पुरुष है यहाँ पर जो दादाजी है और नाम है राजवीर सिंह, तो वो हम लिख देंगे क्योंकि हमने उदाहरण के तौर पर नाम यहाँ लिख लिया है। आप अपने घर के सदस्यों के अनुसार आप यहाँ नाम लिखोगे। परिवार में सबसे कम लंबाई वाले पुरुष का नाम लिखिए। तो सबसे कम लंबाई है जयसी जो कि 4 फीट है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे जय सिंह। ठीक है, जय सिंह। परिवार में सबसे अधिक लंबाई वाली महिला का नाम लिखिए। तो यहाँ महिला तो एक ही लिखी है हमने। ठीक है, और सबसे अधिक लंबाई में हम उनका ही नाम लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कमला। ठीक है, परिवार में सबसे कम लंबाई वाली महिला का नाम, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने एक महिला लिखी थी। परिवार में सबसे अधिक और कम आयु वाले व्यक्ति का नाम लिखकर उनके आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो परिवार में सबसे अधिक और कम आयु वाले व्यक्ति, तो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक आयु, ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम आयु वाले व्यक्ति का नाम लिखकर, सबसे अधिक आयु किसकी है? दादाजी की है। और वो कितनी है, नाम भी लिखना है। सबसे अधिक आयु पे हम नाम लिख देंगे राजवीर सिंह और आयु है 60 वर्ष। इसी प्रकार सबसे, ठीक है, सबसे कम आयु में नाम लिख देंगे हम जय सिंह और आयु लिख देंगे 10 वर्ष। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है तो इन दोनों को घटा देंगे। तो 60 में से 10 गए तो बचे 50 वर्ष, ये अंतर हो गया है। इस प्रकार हमने प्रोजेक्ट कार्य भी कर लिया है। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।